हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, अगर कोई भी ज़मीन से रिलेटेड कोई भी विवाद अगर चल रहा है तो उस कंडीशन में क्या उस ज़मीन को आप खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं या नहीं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या रूल है, क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, क्या प्रावधान है, उसके बारे में पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। तो मैं एडवोकेट ओम प्रकाश, ओपी साहू एंड एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो रूल है जो दिया हुआ है उसके बारे में बात कर लें। तो जो टीपीए एक्ट है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसके सेक्शन 12 में दिया है डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंसी। इसका मतलब ये होता है कि इसका जो हेडिंग दिया हुआ है कि संपत्ति संबंधित वाद के लंबित रहते हुए संपत्ति का अंतरण। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आपका कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई केस चल रहा है तो उस कंडीशन में आप उस ज़मीन को नहीं बेच सकते हो। उसमें भी कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि कब उस ज़मीन को नहीं बेच सकते। उसमें दो मेन कंडीशन दिया हुआ है कि वो कॉलेजिव नेचर का नहीं होने, जो केस चल रहा है कि वो मतलब फैक्ट को छुपाते हुए या गलत तरीके से उसमें केस न लगाया हुआ हो। दूसरा ये है कि वो पार्टी उससे डायरेक्ट इफेक्ट होती हो, या जैसे कि वो कोई भी टाइटल डिस्प्यूट से रिलेटेड अगर कोई केस चल रहा है तो उस कंडीशन में आप उसको खरीद या बेच नहीं सकते। अदर जैसे इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है, जैसे कोई मेंटेनेंस का केस वगैरह चल रहा है उस ज़मीन से रिलेटेड, तो उस कंडीशन में आप खरीद बेच सकते हैं। तो इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, अमित कुमार शाह वर्सेस फरीदा खातून। ठीक है, इसमें 4-5 पॉइंट दिया हुआ है कि किस कंडीशन में आप उस ज़मीन को कैसे, अगर कोई बेच रहा है तो उसको कैसे रुकवा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें दिया हुआ है कि कोई भी केस पेंडिंग हो, मतलब अभी उसमें कोई भी जजमेंट नहीं आया हो, कोई डिग्री नहीं आया हो, तो उस कंडीशन में आप वहाँ पे ज़मीन को नहीं बेच सकते हो। ठीक है, और केस कॉलेजिव नेचर का नहीं होना चाहिए, मतलब वो कुछ भी डेट इंटरप्रिटेट करके या कोई फैक्ट को छुपा के वहाँ पे केस न लगाया हो या झूठा केस न लगाया होगा। ठीक है, तीसरा है ट्रांसफ़र और सेल से किया गया हो, उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र या सेल कर दिया गया हो। अब जो पार्टी है उससे उसके राइट को इफेक्ट करता हो। ठीक है, जैसे उसके राइट को इफेक्ट करेगी, जैसे कोई सी को आप एक एग्जांपल देता हूँ कि ए और बी दोनों का दोनों के बीच में ज़मीन का विवाद चल रहा है। बी ने मेरे को वो ज़मीन को बेच दिया, तो उस कंडीशन में अगर जजमेंट होता है और ए को वो प्रॉपर्टी मिल जाती है तो वहाँ पे डायरेक्ट उसके इफेक्ट होगा जो फर्स्ट पार्टी है उसको। तो इस तरीके से मेरे को जो ज़मीन बेचा वो उनको मेरे को देना पड़ेगा। इस तरीके से आप उसको इफेक्ट करेगा तो आप उस ज़मीन को नहीं खरीद सकते या बेच सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी कोर्ट के दौरान, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे लोअर कोर्ट में कोई केस चल रहा है, लोअर कोर्ट में डिग्री हो गया, उसका तो ज़मीन को बेच देते हैं, जबकि उसमें अपील के लिए अभी टाइम बचा होता है। फिर भी अपील नहीं होने के पहले और फर्स्ट जो लोअर डिग्री का जो डिग्री आया है उसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी को बेच देता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो उससे भी रिलेटेड बहुत सारा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहा है कि वो भी वैलिड नहीं होगा। उसको भी अगर फर्स्ट पार्टी के फेवर में अगर कोई जजमेंट या डिग्री आती है तो उसको ज़मीन को वापस करना पड़ेगा। तो अगर बहुत सारे लोग क्या होता है, बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि जो ज़मीन खरीद रहा है उसको पता नहीं होता, या फर्स्ट पार्टी जो है उसको छुपा देता है कि इसमें कोई भी प्रकार का केस वगैरह चल रहा है और वो ज़मीन को बेच देता है। तो उस कंडीशन में जो ज़मीन खरीद लिया है वो क्या करें। तो उसके लिए ये रूल है, सुप्रीम कोर्ट का ये केस है श्रीमती शैला वाला देसाई वर्सेस निर्मला सुंदरी देसाई। एक केस है जिसमें ये कहा गया है कि जो पार्टी है उसको सुनने का पूरा तरीके से अधिकार हो, उसकी बात को अपने कोर्ट के सामने रखने का अधिकार है। उसके लिए ऑर्डर 22 रूल 10 के तहत वो आवेदन कर सकता है कि मेरे को भी इस केस में पार्टी बनाया जाए और मैं उसमें उपस्थित होकर अपना जो भी जवाब वगैरह है, अपना आवेदन वगैरह दे सकूँ। ठीक है, तो उसमें जब भी जजमेंट वगैरह होगा तो उसको भी ध्यान में रखते हुए जजमेंट किया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोई भी प्रॉपर्टी का अगर केस चल रहा हो और जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा हो तो उस कंडीशन में आप कोई भी प्रॉपर्टी को सेल या परचेस नहीं कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।